हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। एकेटीयू ने इस बार एक नया कोर्स लॉन्च किया सेकेंड ईयर में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा। और चूंकि ये कोर्स नया है, इस वजह से अभी तक इसके कोई पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं पेपर सेटर होता तो कौन कौन से क्वेश्चंस मैं देता और मेरे हिसाब से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं इसकी आज बात इस वीडियो के अंदर करूंगा। वैसे तो मैंने इसको कवर करने के लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, जिसमें मैंने लगभग, आप देख सकते हैं, 121 वीडियोस हैं। और काफ़ी एक पॉपुलर प्लेलिस्ट है जिसको काफ़ी बच्चों ने देखा है। और एक एक टॉपिक को मैंने बड़े डिटेल में कवर किया है इस पूरी वीडियो में, अगर आप ध्यान से देखें तो। लेकिन आज की वीडियो में मैं उस पर्पज से बना रहा हूँ कि अगर एग्जाम से कुछ दिन पहले आप इसको देखें और समझना चाहें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको मैं पढ़ लूँ और मेरा एग्जाम निकल जाए, तो उसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यूनिट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो यूनिट वन का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो जेवीएम क्या होता है, जेडीके जेआरई में डिफरेंस क्या होता है, तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वही बन सकते हैं आपके, कि जेडीके जेआरई में क्या फ़र्क है या जेवीएम क्या होता है। उससे ज़्यादा यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनने के चांसेस मेरे हिसाब से तो नहीं है। और बनेंगे भी तो इतना आसान बनेंगे कि वो आपको आता होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें बताई गई, यहाँ पर जो आप देखें तो जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और उसके फीचर्स, मतलब जैसे अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये जो एक जो अगर आप देखें तो मैंने इस वीडियो में, यहाँ पे पहली वीडियो जो है यहाँ पर, इसमें मैंने ऊप्स के बारे में बहुत शानदार तरीके से बताया है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊप्स क्या होता है, उसमें इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये वाली वीडियो में अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट पूरा आपका कवर हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका। ठीक है, अब तो यहाँ से आप एक मान के चलिए कि बेसिक हो सकता है, कोई बेसिक क्वेश्चन एरे स्ट्रिंग का बन जाए। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, और फीचर्स में हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाए कि अब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये जनरली लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से। अब जहाँ तक इसकी बात है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ओवरराइडिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत अच्छे से मैंने तमाम वीडियोस में, अगर आप आगे बढ़ के देखेंगे तो यहाँ मैंने बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है। ठीक, यहाँ पर एक जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो अलग अलग कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेसेस क्या हैं, और फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पहला, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, ये अलग अलग क्वेश्चन हो गया। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको काफ़ी यहाँ पे पहले इंटरफेस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और अब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, ये मैंने सारी चीज़ों को, इसमें जितने भी डाउट होते हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट को डाउट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटरफेस में, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये आपको देख सकते हैं 27, 28, 29 लेक्चर में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। कई बार एक क्वेश्चन होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड क्यों नहीं है, होता है कि नहीं होता है। तो इन सारे पार्ट्स को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, तो इंटरफेस क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दो चीज यहाँ पे बात हो गई, ओवरलोडिंग अलग क्या, ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बहुत पेट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है तो ओवरलोडिंग वगैरह पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये दो चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पैकेजेस की। ठीक है, तो पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर जनरली ये दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली, एक तो क्लास पाथ क्या होता है, जो मैंने अपने इस प्लेलिस्ट में बताया है, क्लास पाथ क्या होता है। ठीक है, अब पैकेजेस क्या होते हैं और पैकेजेस बनते कैसे हैं, अगर आप इसको देखें तो मैंने इसको प्रॉपर यहाँ पर बताया है कि पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस कैसे
बनाए जाते हैं। देखिए पैकेजेस इन जावा, स्टेप बाय स्टेप आप अपना पैकेज बना सकते हैं। तो मैंने पैकेज के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पैकेजेस क्या हैं। ठीक है, यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन आने के हमको चांस तो नहीं दिख रहे, क्योंकि इन्होंने ये अजीब ढंग का, ये शायद पुराना भी है, इसको शायद इन्होंने चेंज किया था, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। जनरली पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनेगा। तो क्लास पाथ क्या होता है ये बनेगा। शायद ये पुराना वाला मेरे पास है, इस वजह से ये हो सकता है कि ये वाला पार्ट अब शायद हटा दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये वाले जो पार्ट में ये यही आएगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। पहले तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को यहाँ पे देखिए, मैंने वन शॉट 28 मिनट का, आप देखेंगे तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर एक एक करके पढ़ना हो तो यहाँ देखिए, पहले मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 वीडियो बनाया है, और सबको अगर एक साथ देखना है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन शॉर्ट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों होती है, उसके क्या कारण है, ट्राई कैच क्या होता है, फाइनली क्यों लगता है, ठीक है। और इसमें एक बहुत जो पेट क्वेश्चन बनता है वो थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस, थ्रो क्या होता है, थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस, ठीक है। अपनी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर में कि चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है, ठीक है। तो चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन को भी मैंने कवर किया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या है, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या है, सारा मैंने अपने वन शॉट में कवर किया। तो अगर आप वन शॉट देखेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। तो इससे क्वेश्चन कौन से बनेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ट्राई कैच का क्या इस्तेमाल है, थ्रो और थ्रोज में क्या फर्क है, ये मेन क्वेश्चन है जो इस वाले टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइल हैंडलिंग पे। तो फाइल हैंडलिंग में आपको यहाँ पर इनपुट आउटपुट का मतलब फाइल हैंडलिंग है। तो इसमें आपको क्या है कि बाइट स्ट्रीम करेक्ट स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है, और फाइल रीड करने के लिए कौन कौन सी क्लासेस इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, फाइल राइट करने के लिए कौन सी क्लासेस कौन से मेथड्स हैं, या बहुत हो सकता है तो एक आध कोई फाइल रीड या राइट करने का प्रोग्राम आ सकता है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली लोग परेशान होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग का एक, अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने इसका भी शायद वन शॉट शायद नहीं बनाया क्या होगा, लेकिन मैंने वीडियो बनाई है इसकी, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया है, और सब कुछ बताया है कि मल्टी थ्रेडिंग किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पहला मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में बताइए, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन इन थ्रेड क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड क्या होता है, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड क्लास के मेथड्स को बता सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इन थ्रेड क्या होता है, ये प्रायोरिटीज के बारे में बहुत ही मुश्किल नहीं है, तो एक लाइन का काम है, आप इसको सेट प्रायोरिटी से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्लास के मेथड्स और सिंक्रोनाइजेशन, ये 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इससे बनते हैं ज़्यादातर। अगर क्योंकि जनरली एक प्रोग्राम बनाने कहेंगे तो टेढ़ा हो जाता है तो एक बिगनर के लिए, लेकिन ये 3 क्वेश्चन है जो आसानी से डील किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, अब ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक बड़े ही वैसे टॉपिक हैं कि मतलब इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रोडिक्ट कर पाना कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे पॉइंट वाइज टॉपिक हैं। जैसे फंक्शनल इंटरफेस क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको इसको पूरा पढ़ना चाहिए, इसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। मतलब ये जो यूनिट 3 है, इसमें से हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक, क्योंकि सारे नए टॉपिक हैं, सारे सेपरेट टॉपिक हैं। मतलब ये इसी में से, मतलब ये जो पीछे आपने पढ़ा है ना, इन्हीं में से किसी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग से भी, जैसे तो जावा की प्लेलिस्ट है, इसके लिए मैंने एक अलग से भी प्लेलिस्ट बनाई है कि अगर आप सिर्फ इसको रिवाइज करना चाहते हैं यूनिट 3 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जावा 8 टू जावा 21 न्यू फीचर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी वीडियोज हैं भाई, 26 वीडियोज हैं, जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो आप समझ लीजिए कि यूनिट 3 डेडिकेटेड है बस। ये यूनिट 3, अगर यूनिट 3 को आप रिवाइज करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि यूनिट 3 को आपको पूरा पढ़ना चाहिए। यूनिट 3 में हमारे पास चॉइस नहीं है छोड़ने के लिए, तो यूनिट 3 को हमें पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहिए, ठीक। तो इसमें सब कुछ, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे फंक्शनल इंटरफेस, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन, ये चूंकि फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है किससे, स्ट्रीम एपीआई से। स्ट्रीम एपीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसके पास पोटेंशियल है लॉन्ग, मतलब एक बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए,
ठीक है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं जैसे स्टैटिक मेथड, बेस 64, ये छोटे छोटे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। डायमंड सिंटैक्स क्या है, एनोनिमस इनर क्लास क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है, सील्ड क्या है, यील्ड क्या है, ये सब कुछ मैंने वीडियो के करके सब हर एक टॉपिक का वीडियो बनाया है। अगर आप इसको देखना चाहें तो बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इसको पूरा पढ़िए, जिसमें क्वेश्चन ज्यादातर जो बनेंगे वो बनेंगे, बड़े क्वेश्चन बनेंगे फंक्शनल इंटरफेस से, लैम्डा एक्सप्रेशन से, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रीम एपीआई से, और छोटे छोटे क्वेश्चन इनमें से किसी को भी उठा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पे। तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क जो आपका है, इसमें क्या है कि जैसे पहले बात तो जावा कलेक्शन क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, एक बेसिक क्वेश्चन आपको बनता है। इसकी जो हायरार्की है वो क्या है, जिसका क्लास स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले लिस्ट बनी, लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया एरे लिस्ट ने, लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया लिंक लिस्ट ने, तो क्लास की हायरार्की आपको ज़्यादा पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसमें आइटरेटर क्या होते हैं, इसमें लिस्ट इंटरफेस क्या से होते हैं, उसकी कौन कौन सी क्लासेस को मतलब कौन कौन सी क्लासेस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। और इसमें जो आपको ज़्यादातर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, एरे लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हैश मैप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टैक क्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके भी जो सारे सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें जो एक जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपको कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस में डिफरेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, कंपेरेबल को अलग पढ़िए, कंपैरेटर को अलग पढ़िए, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंसेस को भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक अच्छा टॉपिक है मैप इंटरफेस। मैप इंटरफेस का काम क्या होता है, किस तरीके से यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो मैंने क्वेश्चन जो समझा वो क्या है कि पहले तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, उसकी क्लास हायरार्की को बताइए। मैंने अपने वीडियोस में, अगर आप कलेक्शन को अलग से पढ़ना चाहें तो मेरी कलेक्शन की प्लेलिस्ट भी है, और इस वीडियो में भी कलेक्शन का पूरा चीज़ों को मैंने कवर किया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारा कलेक्शन फ्रेमवर्क की सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। कंपेरेबल क्या है, कंपेरेटर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो ये क्यू इंटरफेस क्या है, मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसको आप देखना चाहें तो आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। देखिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो मान के चलिए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बहुत बनता है, स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीन क्या है, मतलब अगर अगर आप आपसे पूछें 2 लाइन में कि बताओ भाई बीन क्या है, तो बीन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अगर आप देखें तो सेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे बहुत कॉकटेल टाइप की चीजें हैं। तो इसमें जो मेन आपको समझना है, इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें मुझे लगता है कि ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है, ठीक है। बीन की जो प्रॉपर्टीज है, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन, ये एक ही क्वेश्चन है। अगर आप बीन स्कोप वाली वीडियो देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत अलग नहीं है। वेब सॉकेट क्या है, ऑटो वायरिंग क्या होती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। बीन की लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है, बीन को कितने तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, मतलब एक्सएमएल फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप, एनोटेशन से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन बनेंगे, और इसको भी मैंने पूरा कवर किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सब कुछ मैंने समझाया है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या है, पोजो क्लासेस क्या होती हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को बताया है। तो ये आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बूट में भी पहले तो आपको स्प्रिंग बूट का फाइल स्ट्रक्चर जो होता है, कोड स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। रनर्स क्या होते हैं, लॉगर्स क्या होते हैं, इसकी मैंने वीडियोस प्रॉपर यहाँ पे आप देखें तो बना के रखा है कि रनर्स क्या होते हैं, लॉगर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने बनाया है कि लॉगर बताया है, उसी तरीके से रनर भी कहीं बताया होगा जरूर, ठीक है। तो सारी चीज़ों को मैंने कवर किया यहाँ पर कि रनर क्या है, लॉगर क्या है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिकल पूछा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल पूछा जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी एक समझ होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार है, कैसे बनेगा हम लोग बिल्कुल एग्जैक्टली श्योर नहीं है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है कि रेस्ट एपीआई क्या होती है, इसका एक बहुत क्वेश्चन है। तो रेस्ट एपीआई क्या होती है मैंने समझाया है, उसका एक छोटा सा सिंटैक्स होता है, ऊपर बनता है
एक यूआरएल नीचे बनता है उसका हैंडलर, तो उतना कोड आपको पता होना चाहिए। जैसे गेट एपीआई कहाँ इस्तेमाल होती है, पोस्ट एपीआई कहाँ इस्तेमाल होती है, पुट एपीआई कहाँ इस्तेमाल होती है, डिलीट एपीआई कहाँ इस्तेमाल होती है, कम से कम आपको ये बात पता होना चाहिए। और इसके जो 4-4 लाइन का कोड होता है हैंडलर वाला, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इनकी वीडियो को देखेंगे तो बड़े आराम से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कोर्स है जो थोड़ा सा कॉकटेल टाइप का, क्योंकि मतलब लगता है कि एकेटीयू ने बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश करी है इस कोर्स में, तो आपको थोड़ा सा इसको समय देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इस पेपर में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग का एक फंडा होता है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग का कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ थियरी से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में आप उसको एग्जाम्पल के साथ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसने पूछा कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, तो आप 3 पन्ने लैम्डा एक्सप्रेशन लिख डाले, आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 2 नंबर मिलेगा। बल्कि आप 3 लाइन लिखें कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, उसका सिंटैक्स लिखें, उसका एग्जाम्पल लिखें, और आपको पूरा का पूरा 5 में 5 नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके का ध्यान प्रोग्रामिंग के पेपर में जरूर रखें। मेरे ख्याल से अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेलिस्ट का और इस मेरी वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।